So hello students, here we are talking about the chapter of class 9th, ईश्वरन the storyteller. Storyteller means story को बताने वाला, मतलब कहानी बताने वाला। तो ईश्वरन का करेक्टर इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही है, वो कहानी बताते हैं। इसके जो राइटर हैं चैप्टर के, वो हैं आर के लक्ष्मण, आर के अय्यर लक्ष्मण, इंडियन राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। बिफोर ये रीड में थोड़ा सा बता देते हैं। महेंद्र ने एक बार एक रात को अपनी स्लीप मतलब अपनी नींद से जाग जाता है और वो देखता है कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म उसे दिखाई देती है और वो इसे देखकर कांप जाता है और वो सोचता है कि घोस्ट तो नहीं था। घोस्ट माने आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये है ईश्वरन। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, कम समय में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छी तरह से अटेंटिव होकर चैप्टर को देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। तो ये जो स्टोरी है वो नरेट करी जा रही है गणेश को बताई जा रही है एक यंग मैन के द्वारा जिसका नाम है महेंद्र। तो महेंद्र गणेश को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो गणेश का नाम है बस यहीं तक सीमित है, आगे कोई करेक्टर नहीं है इसका। जो बात होगी वो महेंद्र और ईश्वरन के बीच में होगी। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisor at various types of construction sites। तो वो एक जूनियर सुपरवाइजर है इन ए फर्म, एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री ऑफर करती है बहुत सारे सुपरवाइजर को वेरियस साइट्स पर भेजती है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज में ब्रिजेस, पुल, डैम्स माने बांध एंड सो ऑन, बहुत तरह तरीके की जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर सुपरवाइजर को हायर करती है। ओके। जूनियर सुपरवाइजर का मतलब समझते हैं? सुपरवाइजर का मीनिंग होता है कि ऐसा पर्सन जो सिर्फ जो एक्टिविटीज चल रही हैं उस पर नजर रखे। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का जो काम था वो सिर्फ जो नजर रखना था ऑन द एक्टिविटीज, जो काम चल रहा है, क्रियाएं चल रही हैं एट द वर्क साइट। मीन्स जो जहां पर वर्क चल रहा है वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर नजर रखना उसका काम था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। मीन्स उसके हेड ऑफिस से जैसे ही ऑर्डर आता था तो वो ही हैड टू कीप, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। मीन्स वो अपनी जगह को बदलता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, जैसे जैसा उसे ऑर्डर मिलता था उसके हेड ऑफिस से। जैसे मानो फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स, जैसे उसे कोल माइनिंग एरिया से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है, रेलवे का निर्माण हो रहा है वहां पर, रेलवे ब्रिज है ना, रेलवे पुल। कोल माइनिंग समझते हैं ना, कोयले की खान, वहां पर कोयले को निकाला जा रहा है, तो वहां से अब उसे रेलवे ब्रिज पर जाना है। फ्रॉम देयर, उसके बाद में आफ्टर अ फ्यू मंथ, एक महीने के बाद में उसे जाना है टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर। एक केमिकल प्लांट पर जाना जाना है जो बनने वाला है। ओके। ही वॉज बैचलर। बैचलर का मतलब शादी शादी नहीं हुई थी, शादीशुदा नहीं था। ही नीड्स his needs were very simple and he was able to adjust himself in all to all kinds of all odd condition। एक तो उसकी जरूरतें बिल्कुल सिंपल थी और इसीलिए वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, जितनी भी विषम परिस्थितियां आती थी वो उसमें मैनेज कर लेता था। वेयर इट वॉज whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry। अभी मान लीजिए चाहे उसको ऐसा बेकार का इल इक्विप्ड सर्किट हाउस मिल जाए या फिर मेकशिफ्ट टेंट टाइप का, मेकशिफ्ट माने जुगाड़ करके बनाया हुआ टेंट टाइप का, उसे कैनवास घर मिल जाए बनाया हुआ, मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी, मीन्स पत्थरों के बिल्कुल जहां पर, क्वेरी माने कोयले, कोयले के पास में, कोयले की जो खान है वहां पर बीच में अगर उसे बना लिया जाए तो वहीं पर मैनेज कर लेगा। देखा है ना आपने, टेंट तंबू वगैरह लगा देते हैं तो वो मैनेज कर लेता है वहां पर। बट चाहे वो कैसा भी हो, बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। वन एसेट, लेकिन उसका जो एडवांटेज था, जो उसका लाभ था वो क्या था? ही हैड वाज हिज कुक। उसके पास में उसका एक कुक था। कुक माने खाना बनाने वाला। क्या नाम था? ईश्वरन। ईश्वरन। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली wherever he was posted। द कुक, जो कुक था रसोईया, वो इतना महेंद्र से अटैच था कि वो उसके साथ में उसके साथ में हमेशा चलता जाता। फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेर एवर ही पोस्टेड। तो जहां पर भी महेंद्र जाता उसके साथ में वो बिना किसी शिकायत के उसके साथ में चल देता, उसी के साथ में ईश्वरन जाता। तो इतना अटैच था वो महेंद्र से। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता। वॉश हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता। चैटेड विद
चैटेड अवे विद हिज मास्टर, अपने मालिक के साथ में बात करता है एट नाइट, रात में। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, वो बहुत तरह तरह के विषयों पर एंडलेस स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां बना देता था जिसका कोई अंत नहीं होता था, बुन देता था कहानियां, वेव आउट माने बुनना, तो वो कहानियां उसके पास में ये स्किल था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और ईश्वरन के पास में एक और अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्या कि उसे वेजिटेबल कुकिंग और जो वेजिटेबल का सामान है जैसे कि मसाले हैं वो ले आता था कहीं से, कैसे, स्टीमिंग आउट नाउवेयर, कहीं से भी, जैसे कि इन द मिडल ऑफ द डेजोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। जैसे मान लो कि अगर कोई डेजोलेट लैंडस्केप है, कोई ऐसा डेजोलेट माने बंजर, कोई बंजर क्षेत्र है, बंजर जमीन है, विद नो शॉप, जहां पर शॉप्स भी ना हो, जहां पर शॉप्स विजिबल फॉर मील्स अराउंड, आसपास मीलों तक दुकानें नहीं दिखाई दे रही हो, तब भी वो वेजिटेबल्स कहीं से ढूंढ के ले आएगा, ये भी उसकी कैपेसिटी है ना, ये उसकी कैपेसिटी है। ही वुड मिरेकलसली कॉन्जर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, और वो जादू तरीके से ऐसी डिशेस बनाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस डिशेस बनाता है, मिरेकलसली कॉन्जर अप माने बना देता है, ले आता है। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, जो बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल से बनी होती हैं। विद एन आवर ऑफ अराइविंग एट जिंक शीट शेल्टर एट अ न्यू वर्क प्लेस, मीन्स एक जिंक शीट शेल्टर है जो नए वर्क प्लेस पर वो आए हैं, वो अभी बना है, तो वहां पर 1 घंटे में वो तैयार कर देता था खाने को। जिंक शीट शेल्टर का मतलब तंबू मान लीजिए, शेल्टर माने रहने के लिए। महेंद्र वुड बी up in the early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्र को सुबह में जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि उसे अपने काम के लिए जाना था। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद में, ब्रेकफास्ट माने सुबह के भोजन के बाद में, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ में खाना जो ईश्वरन बनाता था उसे ले जाता था, प्रिपेयर्ड बना हुआ खाना ले जाता था। मीनवाइल, इसी समय पर, ईश्वरन वुड tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath. तो ईश्वरन क्या करता था, उस जो टिन का जो घर बना हुआ उसे साफ करता था, शेड टिन को साफ करता था, कपड़े धोता था और बड़े ही आराम से नहाता था। pouring several buckets of water, और सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, बकेट्स माने बाल्टी, तो कम से कम बाल्टी भर के, बहुत सारी बाल्टी भर के वो पानी डालता था ऊपर, ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इसी समय पर वो एक प्रेयर, प्रार्थना मटर करने लग जाता, बड़बड़ाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और इसके बाद में लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में, ही वुड रेड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले, डोजिंग ऑफ माने सोने से पहले वो किताब पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो बुक पढ़ता था वो लगभग 100 पेजेस की होती थी, तमिल, जिसमें तमिल थ्रिलर होता था, पॉपुलर प्रचलित तमिल थ्रिलर की बुक्स वो पढ़ता था। थ्रिलर माने जिसमें मजा आए। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, तो ईश्वरन बड़े ही मजे में रहता था क्योंकि वो उससे जुड़ा रहता था। कैसे, इसमें जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता था, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होता था, जो कहानी में सस्पेंस होता था, उसके उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को उससे जोड़ा रखता था, मींस इसीलिए वो थ्रिल में रहता था। ओके, थ्रिल का मतलब होता है कि एक पर्सन जो ऐसी स्थिति में है जो उससे जुड़ा हुआ है अपनी शक्ति से, ठीक है, तो इसीलिए वो पढ़ता रहता था, उसे तमिल थ्रिलर बड़ा पसंद था। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, तो उसका खुद का भी डिस्क्रिप्शन, जब वो स्टोरी बताता था, खुद भी वो उससे प्रभावित था, किससे, तमिल ऑथर से जो वो पढ़ता था, ठीक है, तमिल की किताबें पढ़ता था। when he was narrating even the smallest incident, जब वो छोटे से छोटा इंसिडेंट नरेट करता था, he would try work in suspense and surprise ending into account, तो वो स्टोरी को ऐसे बताता था, उसका जो अंत था बड़ा ही आश्चर्यजनक बताता था और उसमें सस्पेंस ऐड कर देता था, आदमी को मजा आता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री, ये मान लीजिए, ये कहने के बजाय कि उसे एक पेड़ उखड़ा हुआ मिला, ऑन द रेलवे हाईवे, ऑन द हाईवे, हाईवे पर, ठीक है, एक पेड़ उसे उखड़ा हुआ मिला, ही वुड से, वो क्या कहेगा, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड विद हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्टर, वो ड्रामेटिक जेस्टर में अपनी बाहों पर पहले हाथ घुमाएगा। द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन, रोड बिल्कुल खाली था, एंड आई वॉज अलोन, मैं अकेला था वहां पर। सडनली, अचानक से मैंने क्या देखा, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बसी बीस्ट
बुसी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, मैंने एक बहुत बड़ा, इनॉर्मस माने जायंट, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा, कैसा देखा, लाइक एन इनोमस, इनोमस एक जाइंट विशाल, बुसी बीस्ट एक जानवर बहुत बड़ा, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, रोड पर पड़ा हुआ था, रोड पर लेटा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न बैक, मैं तो मुड़ने ही वाला था, मैं लौटने ही वाला था, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं पास में आया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, मैंने देखा ये तो गिरा हुआ पेड़, पेड़ गिरा हुआ था, मैंने देखा तो ये पेड़ पड़ा हुआ था वहां पर, समझ में आ रहा है, जो पेड़ उखड़ के पड़ गया था, जो पेड़ गिर गया था, उसको वो ऐसे एक्सप्लेन करता है, है ना। तो एक छोटे से छोटे पार्ट को भी ईश्वरन बड़ा ही सस्पेंस के थ्रू बताता है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी सूखी जो ब्रांचेस थी वो फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, तो महेंद्र क्या करेगा, जो दूसरा पर्सन है, जो मालिक है उसका, वो अपनी चेयर पर आराम से बैठेगा, अपने आप को स्ट्रेच करेगा और ईश्वरन की जो टेल्स हैं, कहानियां हैं, टेल्स माने कहानियां हैं, वो अनक्रिटिकली आराम से सुनेगा, उसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसे मजा आता है। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड टेल बिगिन, ईश्वरन अपनी स्टोरी को बताता है कि जहां से मैं आता हूँ ना, वो टिम्बर के लिए जाना था, टिम्बर माने टिम्बर की लकड़ियां फर्नीचर बनाने के लिए यूज करी जाती हैं, तो टिम्बर के लिए आना था। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहां पर बहुत ज्यादा जंगल है चारों तरफ। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट, एलिफेंट्स के द्वारा जो लकड़ी है वो लॉरीज ट्रकों में चढ़ाई जाती हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और ये जानवर हैं एलिफेंट, वो बहुत बड़े, वेल फेड मतलब अच्छा खाते पीते हैं, ऐसे जानवर हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस मेहाउट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, तो जब वो जंगली हो जाते हैं, जब वो पागल हो जाते हैं, तो मोस्ट एक्सपीरियंस माहाउट, माहाउट का मतलब है ऐसा पर्सन जो एलिफेंट को कंट्रोल करता हो, तो वो भी एलिफेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आफ्टर दिस प्रोलॉग, और इस स्टोरी के बिगिनिंग के बाद में, प्रोलॉग माने बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब ईश्वरन क्या बताएगा, ईश्वरन इसमें और ज्यादा एलेबरेट हो जाएगा और एलिफेंट के एनेक्डोट को बताएगा, मींस एलिफेंट के बारे में नई चीजें बताएगा। कैसे, वन डे अ टस्कर एस्केप फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड, एक बार एक टस्कर, एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग निकला। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और रोम अबाउट मतलब घूमने लग गया चारों तरफ। स्टम्पिंग ऑन द बुसेस, बुसेस को तोड़ने लग गया। टीयरिंग अप द क्रीपर्स, और जो बेल हैं उन्हें तोड़ने लग गया, वाइल्ड क्रीपर को तोड़ने लग गया, पेड़ों को तोड़ने लग गया। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और एट विल मतलब अपनी इच्छा से ब्रांचेस को तोड़ने लग गया, पेड़ों की शाखाओं को तोड़ने लग गया। यू नो सर, तुम जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी, तो ईश्वरन क्या होगा, अपनी ही स्टोरी में इतना एक्साइटमेंट में हो जाएगा, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से उठ जाएगा, एंड जंप, और कूदने लग जाएगा, जंप स्टम्पिंग एज हिज फीट इन द इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, तो जैसे हाथी पागल हो जाता है वैसे ही अपने पैरों को वो भी स्टम्पिंग करने लग जाता है, नीचे मारने लग जाता है, अपनी ही स्टोरी में इतना एक्साइटमेंट हो जाता है, ऐसे बताता है। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, अब वो जो एलिफेंट है वो हमारे कस्बे के बाहरी क्षेत्र में पहुंच चुका है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन द लाइक मैजिस्टिक, बाड़ों को वो ऐसे तोड़े जा रहा है जैसे मैच स्टिक, माचिस की तीली। फेंसेस देखे ना अपने गार्डन के बाहर, बाड़न लगाए जाते हैं, बाड़े लगाए जाते हैं, ठीक है। ही विड कंटिन्यू, और फिर वो आगे बताएगा। इट केम इनटू द मेन रोड, अब वो मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और बहुत जितने स्टॉल्स थे जो फल बेच रहे थे सभी को वो स्मैश कर देगा, सबको तोड़ देगा। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, जो मड पॉट्स हैं और जो कपड़े हैं उनको हटा देगा। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और पीपल जो लोग हैं वो अफरा तफरी में इधर से उधर भाग रहे हैं। हेल्टर स्केल्टर माने वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में घुस गया है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जो ब्रिक वॉल है, ईंट की बनी हुई जो दीवार है उसको तोड़ते हुए। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सभी बच्चे क्लासरूम में चले जाते हैं। एंड द शट्स द डोर टाइटली, और जो दरवाजे होते हैं उनको टाइट से बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट, और जो बीस्ट है, ये जानवर है बड़ा, ये चिंघाड़ता है, ग्रंटेड करता है और चारों तरफ घूमने लग जाता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल गोल पोस्ट को नीचे गिरा देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल नेट को नीचे फाड़ने लग जाता है, नीचे गिरा देता है। किकिंग एंड
फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ड फॉर वाटर, और एक ऐसा ड्रम जो पानी के लिए रखा होता है उसे पैर से किक करने लग जाता है, उसे नीचे दबा देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो श्रब्स हैं जहां पर जो पेड़ लगे हुए हैं उनको अपरूटिंग करने लगे, उसे उखाड़ने लग जाता है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और इसी समय पर जो टीचर्स हैं वो स्कूल की बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं, चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेपिडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहां से वो बिना किसी सहायता के वहां से एलिफेंट के डेपिडेशन को देख रहे होते हैं। डेपिडेशन माने कैसे वो अटैक कर रहा है, हाथी क्या क्या वो गिरा रहा है, तो उसको आराम से देख रहे होते हैं वहां से बिना किसी सहायता, कुछ नहीं कर रहे। देयर वाज अ नॉट अ साउल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई भी नहीं होता है। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां बिल्कुल खाली होती हैं। एज इफ, जैसे मानो द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, जैसे मानो जो इस टाउन में रहने वाले, पूरे ही टाउन में रहने वाले जो लोग हैं वो अचानक से गायब हो गए। डिसअपियर्ड माने गायब हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट द टाइम, उस समय पर मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, मतलब 10th में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं छत पर से ये पूरा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी, अचानक, मुझे नहीं पता कि सडनली अचानक से मेरे अंदर क्या आ गया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन। मैंने क्या किया, मैंने वन ऑफ द टीचर, किसी भी टीचर से उसके हाथों से एक केन ली, केन माने एक लकड़ी लेके आया, है ना, लकड़ी से मारते हैं ना टीचर, तो उसको लकड़ी को लेकर आया। एंड नी रेन डाउन टू द स्टेयर्स, और सीढ़ियों के रास्ते इनटू द ओपन, मैं बाहर आ गया। ये ईश्वरन बता रहा है अपनी स्टोरी, है ना, मजा आ रहा होगा। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung the a branch of a tree which in which it held in its trunk। अब जो एलिफेंट है वो दहाड़ दहाड़ रहा था, ग्रंटेड कर रहा था, मिनेसिंगली, डेंजरसली, भयानक तरीके से, खतरनाक तरीके से। swung a branch of a tree, एक पेड़ की ब्रांच को फेंक देता है, थ्रो कर देता है। विच इट हैल्ड इन ट्रंक्स, जो उसने सूंड में दबा रखी थी। इट स्टाम्प्ड इट्स फीट, वो अपने पैरों को जमीन में मारता है। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और वहां पर बहुत सारा कीचड़ और धूल को उड़ाता है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये दिखाई दे रहा था थोड़ा सा फ्राइटनिंग, डरा हुआ, अफरा तफरी में। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, मैं इसकी तरफ धीरे धीरे, हालांकि ये थोड़ा डरावना लग रहा था लेकिन मैं धीरे धीरे इसके तरफ आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथों में स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स, जो लोग थे वो छत पर चढ़ के, छत की ऊंचाई पर चढ़ के हिप्नोटाइजली बड़े अच्छी तरीके से इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और एलिफेंट भी गुस्से से मुझे देख रहा था। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, अब वो तैयार था मेरी तरफ आने के लिए तेजी से। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक्स एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, इसने अपना सूंड उठाया और तेजी से चिंगाड़ा। ट्रम्पेट माने चिंगाड़ना। एट दैट मोमेंट, और उसी मोमेंट में आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे को आया। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने पूरी ताकत लगाई। वैग्ड इट्स थर्ड टू नेल ऑन द क्वेक, और मैंने तुरंत ही इसके टू नेल पर, इसका जो पैरों का जो नाखून था एक थर्ड नेल पर मैंने इसके वैग्ड कर दिया, मार दिया जो स्टिक था। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, जो बीस्ट था वो एकदम से चौंक गया फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। देन इट सिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स, और ये सर से पैर तक कांप गया और कोलैप्स हो गया, वहीं गिर गया। देखो गिरा दिया इसने, ऐसी कहानी बताता है। एट दिस मोमेंट, और इसी मोमेंट पर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इसी मोमेंट पर जो ईश्वरन है अपनी स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ जाएगा, मतलब पूरी नहीं बताएगा। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाने लग जाएगा। आई लीव बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप डिनर, मैं अभी लौट कर आऊंगा, डिनर को थोड़ा गर्म कर दूं, डिनर मतलब रात का भोजन, उसको गर्म करके आता हूँ और थोड़ा सा गैस चला के आता हूँ। तो ऐसा करके वो स्टोरी को पूरा नहीं बताएगा। महेंद्र वुड हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, अब जो महेंद्र है वो इतने अच्छे रैप्ट अटेंशन, इतने अच्छी तरीके से ध्यान से सुन रहा होता है, वो वहीं पर बैठा रह जाएगा। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो वहीं पर बैठा रहेगा। वैन ही रिटर्न, जब वो लौटेगा, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, अब जो ईश्वरन है वो स्टोरी को वहीं से नहीं उठाएगा, उस स्टोरी को नहीं उठाएगा। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, महेंद्र को बताना पड़ेगा कि तुमने जो स्टोरी बताई अभी उसका कंक्लूजन रिजल्ट नहीं आया, वो अभी पेंडिंग है, तुमने बताया नहीं। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, अब ईश्वरन अपने कंधों को उठाते हुए हिलाते हुए बोलेगा कि उसके बाद में एक वेटरनरी डॉक्टर बुलाया गया, उसको बुलाया गया एंड उस एनिमल को ट्रीट करा गया, उसे ठीक किया गया। वेटरनरी जानते हैं ना, जानवरों को ठीक करने वाले डॉक्टर। 2 days later it was led away by the mayhout to the jungle, और 2 दिन के बाद में जो mayhout का मतलब क्या है,
जो एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं, उनके द्वारा जंगल में ले जाया गया इस हाथी को। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो अब महेंद्र पूछ रहे हैं कि तुमने ये मैनेज कैसे किया ईश्वरन, तुमने कैसे इस बीस्ट को कैसे नीचे गिरा दिया। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और जू जित्सु इट इज कॉल्ड। तो बोलता है कि शायद ये कुछ होता है जापानीज आर्ट में, शायद इसको कराटे बोलते हैं या फिर जू जित्सु बोलते हैं। आई हैड रेड अबाउट इन समवेयर, मैंने इसको कहीं से पढ़ा है। इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम ऑफ सिस्टम यूसी, और ये वैसे अस्थाई तरीके से किसी के भी नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, मतलब इनएक्टिव कर देता है बॉडी को। यू सी तुमने देखा। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब ईश्वरन अपनी स्टोरीज को एडवेंचर के साथ में, हॉरर के साथ में एंड सस्पेंस के साथ में बताता नहीं था, बड़ी स्टोरी बताता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो स्टोरी क्रेडिबल है या फिर नहीं है, सुनने लायक है या फिर नहीं, वो उसमें सस्पेंस, हॉरर और एडवेंचर जरूर एंटर करा देता था। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। तो महेंद्र बड़े ही अच्छी तरीके से, बड़ा मजे से सुनता था, क्योंकि जो इनएविटेबल मतलब ऐसा जो यूनिक वे से वो बताता था स्टोरी को, तो उससे बड़ा महेंद्र एंजॉय करता था स्टोरी को। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। तो ईश्वरन कुछ ऐसा था कि मान लीजिए महेंद्र के लिए, महेंद्र जहां पर रहता था, कि वो टीवी से भी कहीं, उसे टीवी की जरूरत नहीं पड़ती थी, टीवी की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ईश्वरन ही काफी था। ईश्वरन उससे टीवी से कहीं ज्यादा अच्छा था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क, एक बार जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहे थे मॉर्निंग में, तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। तो वो पूछता है, सर श्रीमान, क्या मैं आज रात को कुछ अच्छा स्पेशल बनाऊं। आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज थोड़ा मंगलमय दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स टुडे सर। तो वो बताता है कि आज के दिन हम बहुत सारे खाने बनाते हैं, बहुत सारी डिशेज बनाते हैं, और हमारे जो पूर्वजों की आत्मा है उनको खिलाते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। और उस रात को महेंद्र ने बड़ा ही बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन खाए, डिनर किया, और ईश्वरन जो महेंद्र ने एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन क्यूलिनरी स्किल्स, और उसके जो क्यूलिनरी स्किल्स हैं किसके, ईश्वरन के। ईश्वरन एक बहुत अच्छा कुक है, इस पर भी कॉम्प्लीमेंट करता है महेंद्र। ही सीम्ड वेरी प्लेस बट, हालांकि वो बहुत खुश था, अनएक्सपेक्टेडली अचानक से ईश्वरन बड़ा खुश था। लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरियस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, अब वो ऐसे अकाउंट में चला जाता है जो गैरिस होता है, ओवर अकाउंट होता है, जिसको कोई पसंद नहीं करता है। इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, जो सुपर नेचुरल से जुड़ा होता है। सुपर नेचुरल माने घोष से। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वंस अ बुरियल ग्राउंड। तो बताता है कि देखो सर, ये जो फैक्ट्री एरिया है जहां पर हम रह रहे हैं, ये एक बार बुरियल ग्राउंड होता था। बुरियल मतलब शमशान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, वो स्टार्ट करेगा। महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग मील। तो कहने का मतलब है, महेंद्र जो है वो एकदम से डर जाता है, अपने उस रिवर माने डे ड्रीम से बाहर आ जाता है, जो सोच रहा होता है। अपनी सेटिस्फाइंग मील के बाद में वो इसको सुनता है, ड्रिफ्टेड, उसे साइड में कर देता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, मैं शुरुआत से ही जानता हूँ, इट सेल्फ, पहले ही दिन से जानता हूँ। व्हेन आई सॉ ह्यूमन, जब मैंने ह्यूमन स्कल को देखा, ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते में मैंने एक खोपड़ी देखी। ये ईश्वरन बता रहा है, वो खाना खा रहा था और उसी को बताया कि देखो हम जहां पर रह रहे हैं वो शमशान है। इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। अब ईश्वरन बताता है कि मैंने अब तक बहुत सारे नंबर ऑफ स्कल्स देखे हैं, बहुत सारी खोपड़ियां, हड्डियां रास्ते में देखी हैं। ये रहा ईश्वरन, ये रही बोन्स, ये रही हड्डियां, ठीक है। अब देखो क्या होता है। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो घोस्ट एट नाइट, और वो बताता है कि कैसे वो रात में भूतों को देखता है कभी कभार। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम ब्रेव फेलो। तो वो बोलता है कि मैं इजीली इन चीजों से डरता नहीं हूँ, मैं नहीं डरता, आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं बड़ा बहादुर हूँ, ये ईश्वरन बोलता है। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमैन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट
ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट है, बहुत ही डरावना घोस्ट है, भूत है, किसका? महिला का। एक महिला आती है, विच अपीयर्स ऑफ, जो अपीयर होती है कब? ड्यूरिंग द फुल मून, जब चंद्रमा पूरा चमकता है, चंद्रमा की रात को, अमावस्या की रात को, वो यहाँ पर फुल मून, जब चंद्रमा पूरा चमकता है तभी वो प्रकट होती है। इट इज एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड शेवल फेस। ये एक बिल्कुल बदसूरत क्रिएचर जीव है और मैटेड हेयर, इसके जो बाल हैं वो थोड़े से श्रिवल्ड हैं, एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका जो फेस है वो थोड़ा कैसा है? पिचका हुआ, श्रिवल्ड है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, जैसे मानो कि एक कंकाल अपनी बाहों में फीटस को लिए हुए, पकड़े हुए। फीटस माने एक अनबॉर्न बेबी को पकड़े हुए। महेंद्र सिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी। अब महेंद्र एकदम से कांप जाता है और इसके डिस्क्रिप्शन को बीच में ही रोक देता है, बोलता है तुम पागल हो गए हो ईश्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एज द घोस्ट और स्पिरिट, मतलब भूत और स्पिरिट, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। इट इज ऑल फिगमेंट और योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना का कारण है, तुम बस, ये तो फिगमेंट है, तुम जो सोच रहे हो ये तो तुम्हारी सिर्फ कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में है उसको एग्जामाइन करो, चेक करो, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सर भी चेक करो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेतुकी की बातें करते हो, तुम बेकार की बातें करते हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और फिर वो रूम छोड़ देता है और सोने के लिए चला जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू शल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और ये एक्सपेक्ट करता है महेंद्र कि शायद ईश्वरन सल्क होगा, सल्क माने थोड़ा उदास रहेगा, फॉर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों तक। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। अब वो देखता है उसका जो कुक है वो उतना ही खुश है जितना बात किया करता था, है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम दैट डे महेंद्र, और उसके बाद में महेंद्र, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसकी जो बहादुर बातें थी, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नाउ नेक्स्ट टू हिज बेड। तो कहने का मतलब है उस कहानी के बाद में अपने बेड के पास में, विद अ सर्टेन अनईज, मीन्स अब उसे आराम नहीं मिलता था, तो वो एवरी नाइट, हर एक रात को, पीयर इनटू द डार्क, अंधेरे की तरफ देखता था वो, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने विंडो से, अपने जो बेड के सामने जो विंडो है उससे बाहर देखता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्कनेस, और ये देखता था, ये सुनिश्चित करता था कि वहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, इन द विसिनिटी, उस एरिया में कोई भी डार्क शेप्स का मूवमेंट नहीं है, कोई भी आकृति तो नहीं है। ही कुड ओनली सी द डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, वो सिर्फ एक अंधेरे को ही देख पाता था और कुछ लाइट्स को जो टिमटिमा रही थी फैक्ट्री मील्स अवे, जो एक मील में, मीन्स एक फैक्ट्री है जो बहुत दूर है, वहां की जो लाइट है वो टिमटिमा रही है, तो बस उसे वही चीज दिखाई देती थी। ही हैड ऑलवेज लिंक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स, हालांकि उसे बड़ा पसंद था, एडमायर करना बड़ा पसंद था, जब चंद्रमा पूरा निकलता था, चंद्रमा की रात उसे बड़ा पसंद था, उसे उसकी मिल्क वाइट जो पूरी चादर बनती है तारों की, उसे बड़ा देखना पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट अवॉइडिंग लुकिंग आउट ऑफ विंडोज टू ऑल टुगेदर व्हेन मून वाज फुल, अब कहानी सुनने के बाद में, ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद में, उस फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनने के बाद में, उसने विंडो से बाहर देखना बिल्कुल बंद कर दिया है, ऑन द फुल मून, मतलब चंद्रमा चाहे पूरा चमक रहा है फिर भी। वन नाइट, एक रात को, महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मॉन क्लोज टू हिज विंडो, एक बार महेंद्र अपनी स्लीप से जाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि धीरे से आवाज आ रही होती है, लो मॉन, कोई करहा रहा होता है, मोर्निंग कर रहा होता है, क्लोज हिज विंडो, विंडो के पास में। एट फर्स्ट ही पुट डाउन एट अ टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड अ माइस, एक बार तो वो सोचता है शायद कोई बिल्ली होगी जो चूहे के लिए वहां पर प्रॉलिंग कर रही होगी, घूम रही होगी। बट द साउंड, सर्च कर रही होगी, प्रॉलिंग माने सर्चिंग, ठीक है। बट द साउंड वॉज टू गटर्ड फॉर अ कैट, लेकिन एक कैट की ऐसी आवाज नहीं होती है ना, ये जो आवाज है ये कैट की नहीं, गटर्ड है, गटरल है, मतलब अनफेमिलियर है, ठीक है, मतलब ये जो आवाज है वो थोड़ी हार्श थी, थोड़ी सी भद्दी, कर्कश थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही वुड behold a sight which would stop his heart, वो अपने आप को रोके रहा, ये तब अगर उसने देख लिया, मान लीजिए उसने अगर नजर भी लगाई, असाइड देखा उसने, behold माने देखना, अगर उसने बाहर देखा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी चीज देख ले जिससे his heart would be stop, उसका जो हार्ट, हृदय है वो काम करना बंद कर दे,
बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन जो आवाज थी, जो चिल्लाहट थी, वो और ज्यादा बढ़ गई, लाउडर हो गई, लेस फेलाइन, फेलाइन माने कैट। ये कैट की आवाज तो नहीं थी, कैट से सिमिलर नहीं थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने, ये जो देखने की वो बात थी, अपने आप को रोक नहीं पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो, विंडो के पास में जाता है, विंडो साइड के पास में, विंडो विंडो शिल। ही लुक्ड आउट ऑफ द वाइट सीट ऑन मून लाइट आउटसाइड। अब वो विंडो की साइड में जाके उस मून लाइट को, वाइट सीट को देखता है। देयर, वहां पर, नॉट फार अवे, कुछ दूर नहीं, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी, क्लचिंग अ बंडल, एक, और वो क्लचिंग माने होल्डिंग कर रही थी, एक बंडल को पकड़े हुए थी। महेंद्र ब्रोक इनटू द कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र दोबारा से अपने तकिए के पास में आ जाता है और कांप जाता है, कोल्ड स्वेट हो जाता है। कोल्ड स्वेट माने कांप जाता है, सिवर हो जाता है। पेंटिंग, हाफते हुए, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टिली एक्सपीरियंस। जैसे ही वो उस भूत को देखकर, जो घास्टिली एक्सपीरियंस हुआ, जो उसने देखी आकृति, उससे रिकवरी हुआ होता है धीरे धीरे, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। अब वो अपने आप को कारण देने लग जाता है, अपने आप को बताने लग जाता है, एंड फाइनली कंक्लूडेड, और ये बोलता है दैट इट मस्ट हैव बीन सम ऑफ शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। हो सकता है कि मेरे दिमाग ने खुद ही, ऑटो सजेशन का मतलब खुद ही आकृति पैदा कर दी हो, खुद ही बना दिया गया हो। ठीक है, ये होता है ऑटो सजेशन। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। शायद उसके सबकॉन्शियस माइंड ने खुद ही वो आकृति बना दी हो, क्योंकि ईश्वर ने वो कहानी सुनाई है तो उसी के बारे में सोचते हुए आ रहा है, तो शायद वो अपने आप को ही रीजन देता है उस आकृति को देखने के बाद। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह उठता है, हैड अ बाथ, नहाता है, एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपने ब्रेकफास्ट के लिए वो बाहर आता है। द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। अब जो हॉरर था, जो डर था प्रीवियस नाइट, उस रात का, पिछली रात का, वो अब उसकी याददाश्त से कम होता है, फेडेड हो जाता है। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट। अब जो ईश्वरन है, वो लंच पैकेट के साथ में, लंच वही बनाता है, हिज बैग, उसके बैग के साथ में उसे ग्रीट करता है, उसके पास में आता है। जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड। वो महेंद्र जाने ही वाला होता है, तभी ईश्वरन उसकी तरफ मुस्कुराने लग जाता है, ग्रीन करने लग जाता है, और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे, उस दिन को याद करो, व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैं आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था। विद अ फीटस, जो अपने अनबॉर्न बेबी के साथ में था। इट इट्स आर्म, जो उसने अपने बाहों में वो फीटस को होल्डिंग करे हुए फीमेल बॉडी थी, मैंने आपको बताया था। यू आर एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, तुम मेरे साथ में बड़े, तुम मुझे बता रहे थे, तुम गुस्सा हो गए थे इन चीजों पर, इमेजिनिंग थिंग, ये काल्पनिक चीजें हैं। वेल, तुम बोल रहे थे कि ये काल्पनिक चीजें हैं खाली। वेल यू सॉ योर हरसेल्फ लास्ट नाइट, पिछली रात को तुमने खुद ही देखा उसको। आई केम रनिंग, हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं भी दौड़ कर आया था ये सुनकर, जो आवाज थी, कराहने की आवाज आ रही थी, मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो तुम्हारे कमरे से आ रही थी। मैं भी आया था, मैंने भी सुनी थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। अब एकदम से चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है बैकबोन। अब महेंद्र को पता चलता है कि ये भी ठीक है, महेंद्र शांत हो जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। वो इंतजार नहीं करता ईश्वरन के वाक्य को कंप्लीट होने का, कंप्लीट मतलब ईश्वरन अपनी बातें कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर। तो जो महेंद्र है वो एकदम से जल्दी से भाग जाता है ऑफिस की तरफ, और अपने पेपर्स को दे देता है अपने ऑफिस में, अवे टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में पेपर्स को देता है, हैंडेड इन हिज पेपर, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और अपना एक रेजिग्नेशन दे देता है, रिजाइन दे देता है उस हॉन्टेड प्लेस को अगले दिन से छोड़ने के लिए। ठीक है, अगले ही दिन वो उस प्लेस को छोड़ देता है महेंद्र। ठीक है, ये स्टोरी थी, आर के लक्ष्मण ने लिखी है, बहुत मजा आया होगा आपको। यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस चैप्टर को दोबारा से, इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हैं। ओके।